हरे कृष्णा हरे राम। आज हम YouTube चैनल गोपी भाव पर कुछ माया की मार पर चर्चाएं करेंगे गुरु कृपा से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लास्ट में मैं आज आप सबको नई बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत आनंददायक है। ये वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। ये माया की मार जो शब्द है ना, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोई भी राजा होता है, वो शक्ति के बिना राजा नहीं बन सकता है। राजा की एक अपनी अपनी शक्ति होती है, उसके पास सेना होती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं और उन को ये सब धारण करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं शासन के लिए, नियमों के लिए, विधान के लिए, और जेल का भी वो प्रबंध रखना पड़ता है उनको। ऐसा ही होता है ना, एक राजा ये सारी चीज़ें अपने पास शक्तियों के माध्यम से रखता है और अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, उत्सव, उद्यान, शिक्षा, व्यवस्थाएं का प्रबंध वो रखता है। अपने जीवन में वो सारी सेवाएं रख लेता है। इसी प्रकार से हमारे जो श्री कृष्ण है वो गिरिराज है, राज गिरिराज नंद है। केवल वही भगवान है और सारी भौतिक एवं आध्यात्मिक जो सृष्टि है ना, उनके एकमात्र राजा हमारे श्री गोविंद नंद नंदन ही है। इसीलिए उनका एकमात्र काम है राजा की तरह आनंद में रहना और प्रजा को आनंद करवाना। इसलिए राजा की तरह श्री कृष्ण अपने अनेक शक्तियों के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। स्वयं नहीं करते, अपनी जो भी शक्ति है ना, उनके माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं। कृष्ण की बहुत अनंत शक्तियां हैं भक्तजन। जैसे एक श्लोक में आया है ना, न तस्य कार्यै करणं च विदति। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से कि भगवान यहाँ परमेश्वर ईश्वर के लिए कोई भी करने के लायक कर्तव्य नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अर्थात उन्हें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है भक्तजन। ये आप थोड़ा अपनी मति में बिठा लें, क्योंकि इसके ऊपर हमारे बहुत सारे संचय और ये माया की जो मार है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है और अपने जीवन में आचरण भी करना है। जैसे कि भगवान के समान अथवा उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। उनके अंत दिव्य शक्तियां हैं जो उनमें स्वाभाविक रूप से रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान, बल और लीलाएं प्रदान करती हैं। माया भगवान कृष्ण की एक शक्ति है। जैसे कि मुख्य प्रकार से माया के दो प्रकार हैं, एक योग माया और दूसरी महामाया। पहले हम योग माया पर चर्चा करते हैं। योग माया श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत की देखभाल करती है। जैसे कि अतरंगा जो शक्ति है ना, वो हमारे गुरु महाराज से हमें भी कृपा के माध्यम से मिलती है, क्योंकि हमारे जो परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज है ना, वो हमारी आध्यात्मिक जगत को संभालते हैं। इसीलिए इसको अतरंगा शक्ति भी कहते हैं। और दूसरी है महामाया, जो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक जगत के
निर्माण, संचालन और संहार करती है। माया शब्द 2 अक्षरों से बना हुआ है, एक माँ और दूसरा या। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है। अर्थात माया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि हुआ या नहीं। माया जो नहीं है उसका अनुभव करवाती है, अर्थात जो सत्य नहीं है वो सत्य बताती है। जैसे कि आप हो, ये माया कहती है कि नहीं है, और आप नहीं हो, माया कहती है कि ये है। जो होने वाली वस्तु है उसको बोलती है नहीं है, और जो नहीं होने वाली होती है उसको बोलती है। इसी को कहते हैं माया। ऐसी माया के बारे में राजा निमि नव योगेश्वरों से जिज्ञासा करते हैं। तो इसी प्रकार से हम माया की परिभाषा और माया की मार से कुछ सीखते रहेंगे। जैसे कि आज हमने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है। आज मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा था कि अब हम हमारे जीवन में हर दिवस परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज शिल प्रभु साईं आत्माराम गौरपाद जी की अमृत रूपी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर श्री प्रभु साईं आत्माराम जी और गोपी भाव पर उनकी अब हम हमारे जीवन में अधिक से अधिक कथाओं का आस्वादन कर सकेंगे, श्रवण कर सकेंगे। कृपा करके आप अपने जीवन में इस गोपी भाव को शेयर करें। जब गोपी भाव आप शेयर करेंगे, जब गुरु कृपा को आप शेयर करेंगे ना, तो आपको भी अधिक से अधिक गुरु कृपा गोपी भाव अनुभव होता रहेगा। तो आप अपने जीवन में इस YouTube के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, व्यूज़ करें। आप बोलते हैं हमारी MB ख़त्म होगी। भक्तजन, इतना बड़ा जीवन तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। अगर ये छोटी मोटी MB भी हमारे गोविंद की सेवा में लग गई ना, तो इसी को ही शायद गोपी कहा जाए कि गोपी समर्पण भाव से आती है। और आप भी अपना जीवन तो समर्पण कर रहे हैं, परंतु कम से कम इन भावों को श्रवण करने के लिए कुछ अपना MB भी समर्पण कर दें। ये कोई मैं अपने लोभ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप समस्त जीवन में अनुभूति के लिए कह रहा हूँ कि अगर